Hi guys, welcome to my channel that is Steady in Brief। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। फर्स्ट इज़ मार्केटिंग हेल्प्स इन ट्रांसफ़र एक्सचेंज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। जो मार्केटिंग होता है वो गुड्स को ट्रांसफ़र करने में, गुड्स को एक्सचेंज करने में एंड गुड्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? बेसिकली जो मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसफ़र एक्सचेंज एंड मूवमेंट करने में गुड्स की। Goods and services are made available to customers through various intermediaries, wholesalers and retailers etc. मार्केटिंग बेसिकली क्या करता है? मार्केटिंग अवेलेबल करवाता है गुड्स को कस्टमर तक। और जो गुड्स हैं वो कस्टमर तक कैसे पहुंचते हैं? होलसेलर के थ्रू, रिटेलर्स के थ्रू, इंटरमीडिएटर्स के थ्रू। बेसिकली जो गुड्स होते हैं वो किसी भी कस्टमर तक ईजिली पहुंचते हैं। तो मार्केटिंग क्या करता है? हेल्प करता है प्रोड्यूसर्स की भी एंड कंज्यूमर्स की भी। प्रोड्यूसर की मार्केटिंग कैसे हेल्प करेगा? बेसिकली प्रोड्यूसर की मार्केटिंग ऐसे हेल्प करेगा कि जो प्रोड्यूसर ने गुड मैन्युफैक्चर करा है उसको वो कस्टमर तक पहुंचाएगा, और कस्टमर की ऐसे हेल्प करेगा कि इंटरमीडिएटर्स के थ्रू कस्टमर को अपने जो प्रोडक्ट हैं वो एट अ टाइम मिल जाएंगे। To the former, it tells about the specific needs and preference of consumer, and to the later about the product that manufacturers can offer. Basically क्या करता है कि जो मार्केटिंग होता है वो कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस बताता है कि कंज्यूमर को किस चीज़ की प्रेफरेंस है, किस चीज़ की उसे नीड है, किस चीज़ की उसे ज़रूरत है। फिर उसी के अकॉर्डिंग कोई भी जो मैन्युफैक्चर होता है वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट देता है। क्यों एम्प्लॉयमेंट देता है? जो मार्केटिंग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मार्केटिंग में बहुत सारे पीपल्स वर्क करते हैं। मार्केटिंग सिर्फ एक जने के वर्क करने से तो नहीं चलेगा। मार्केटिंग इज़ द बंच ऑफ पीपल्स जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ वर्क करते हैं। तो द मेजर मार्केटिंग फंक्शंस, मार्केटिंग के अंदर अलग अलग फंक्शंस प्ले करे जाते हैं, लाइक बाइंग करना, सेलिंग करना, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, रिस्क बेयरिंग, स्टैंडर्डाइजेशन। ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में फॉलो करे जाते हैं। तो इन सारे डिपार्टमेंट में ये सारे फंक्शंस को फॉलो करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितने ज़्यादा हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी उतनी ज़्यादा जो मार्केट है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ऐसे जो हमारा मार्केटिंग होता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करता है। थर्ड फंक्शन, मार्केटिंग एज अ सोर्स ऑफ इनकम एंड रेवेन्यू। मार्केटिंग हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ इनकम और रेवेन्यू के लिए मतलब हेल्प करता है। कैसे? मार्केटिंग डज प्रोवाइड मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न प्रॉफिट इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स। मार्केटिंग क्या करता है? बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्रिएटिंग टाइम, प्लेस एंड पोजीशन यूटिलाइजेशन, दिस इनकम एंड प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन द कंसर्न देयर बाय अर्निंग प्रॉफिट इन फ्यूचर। फिर उसके बाद मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी तो प्रोडक्ट को सेल करने से उसे क्या मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा, और फिर वो क्या करेंगी? अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देंगी, अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो उससे जो उनका प्रॉफिट होगा वो आगे फ्यूचर में और ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगा। मार्केटिंग शुड बी गिवन द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस सिंस द वेरी सर्वाइवल ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जो मार्केटिंग है उसी की वजह से जो फर्म होती है वो सर्वाइव कर पाती है मार्केट में। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग एक्ट्स एज अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। मार्केटिंग हमारा डिसीजन मेकिंग करने में भी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? इन मॉडर्न टाइम्स मार्केटिंग हैज़ बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टेडियस टास्क। मार्केटिंग हैज़ इमर्ज्ड एज न्यू स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी अलॉन्ग विद प्रोडक्शन। एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर आर डिपेंडिंग largely on the mechanism of marketing to decide what to produce and sell. बेसिकली जो मार्केटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो चुका है मार्केटिंग करना अपने प्रोडक्ट की। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं? अपने प्रोडक्शन की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। उसकी एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं जनरल मार्केट के अंदर। तो जो मार्केटिंग होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा कैसा मैकेनिज़्म है, ठीक है। और इसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कौन सा हमें प्रोडक्ट बनाना है, फिर उस प्रोडक्ट को फर्दर हम कैसे सेल करेंगे, ठीक है। उसकी एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग हमें डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो जो मार्केटिंग टेक्निक होती है वो प्रोड्यूसर की हेल्प करती है, ताकि जो प्रोड्यूसर है वो कैसे किस टाइप का प्रोडक्शन बनाए, किस टाइप के प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करें, ठीक है। कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, कैसे वो मार्केट में एक अपनी अच्छी गुडविल इमेज क्रिएट कर सकता है।
नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़। मार्केटिंग की वजह से हमें किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फर्म को न्यू आइडियाज़ मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ चेंजेबल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट हैज़ चेंज ऑल टुगेदर विद द पैसेज ऑफ टाइम। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। Such changes have far-reaching efforts on production and distribution. With the rapid changes in taste and preference of people, marketing has to come up with the same. बेसिकली क्या होता है, जो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, लोगों के टेस्ट, लोगों के प्रेफरेंस, हमारे कस्टमर के टेस्ट, उनके प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं। उसकी वजह से जो मार्केटिंग है उसको भी अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करना पड़ता है, ताकि वो मार्केट में अच्छे तरीके से, मतलब मार्केट में जो भी डिमांड है उसको अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर सके। इसकी वजह से उन्हें भी अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लाने पड़ते हैं, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करनी पड़ती है। Marketing as an instrument of measurement gives scope for understanding this new demand pattern and thereby produce and make available the goods accordingly. तो जो मार्केटिंग है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये सारे पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करता है, जो भी हमारी नई डिमांड है उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग इज़ हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। कैसे? Nothing happens in our country until somebody sells something. कभी भी हमारी कंट्री में कुछ भी नहीं होगा जब तक हमें कोई चीज़ कोई बेचेगा नहीं, तब तक हमारी कंट्री में कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कि मार्केटिंग इज़ द किंग पिन दैट सेट द इकोनॉमी रिवॉल्विंग। मार्केटिंग एक किंग पिन है जो कि हमारी इकोनॉमी को रिवॉल्व करने में मदद करता है। द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन मोर साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज। जो भी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे तरीके से साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, जिससे जो हमारी इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल बनती है। द लेसर द स्ट्रेस ऑन द मार्केटिंग फंक्शन, जितना हमारा कम स्ट्रेस रहेगा मार्केटिंग फंक्शन के ऊपर, उतनी हमारी इकोनॉमी कम बनेगी, कम रहेगी, कम स्टेबल रहेगी। ठीक है, अनस्टेबल रहेगी। और जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस देंगे अपनी मार्केटिंग फंक्शन को इम्प्रूव करने में, इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोड्यूस करने में, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा डेवलप